उलझनों के साथ गुजारी है जिंदगी, आज ये उलझन कुछ खूबसूरत सी लगने लगी है। यूं ही उलझनों के साथ गुजारी है जिंदगी, आज ये उलझन कुछ खूबसूरत सी लगने लगी है, जिसमें कल की फिक्र भी है और इंतजार भी, आज के जाने का गम भी और आने वाले कल की खुशी भी। आखिर उलझनों के साथ यूं ही गुजारी है जिंदगी, आज ये उलझन कुछ खूबसूरत सी लगने लगी है। जब वो कल आएगा और ये पल भी फिर कल बन जाएगा, जब वो कल आएगा और ये पल भी फिर कल बन जाएगा, फिर से दौड़ती भागती फिरेगी ये जिंदगी, हर पल में सब कुछ पाने में निकलेगी ये जिंदगी। ये मत सोचो, ये मत सोचो, आसानी से गुजरेगी जिंदगी, उलझनों से ही सुलझेगी जिंदगी, उलझनों से ही सुलझेगी जिंदगी। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं, और सभी संघर्षरत बहनें जो हमारी परेशान हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी मैं दूंगी। कुछ बहनें हैं संघर्षरत जो थोड़ा परेशान हैं, और साथ में कुछ विपक्षी लोग भी हैं जो मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं और तरह तरह की बातें कहते हैं, तो उन्हीं बातों का मैं जवाब दूंगी। और जो लोग जवाब सुनना चाहते हैं वो यहाँ पर रुकें, बाकी लोग अपना समय न जाया करें, क्योंकि और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अपना पढ़ाई लिखाई करते रहें। ये जो कमेंट आया है ये नकारात्मक कमेंट है और इनको लिखना भी नहीं आता है। ये बता रही हैं तुम सही से डिग्री नहीं ली हो, फिर से केस स्टडी करो। तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि मैंने केस स्टडी किया है। जो उमा जी वाला केस है उसमें जो मैंने अपनी पीडीएफ में दिखाया था, लास्ट वाली लाइन में मैंने पढ़ा भी था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो नियम और शर्तों में कुछ बदलाव करके अलग से कुछ इनका व्यवस्था कर दे। ठीक है, अलग से वो कोई व्यवस्था करे, ना कि कोई नोटिफिकेशन निकले जिनमें यहाँ पर इनका कोई जिक्र भी ना हो संविदा कर्मियों का, और उसमें ज़बरदस्ती जाके आप स्टे ले लें और बोलें कि नहीं आप हमको इसमें इंक्लूड करिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपके बार बार चिल्लाने से या कोर्ट को भ्रम में डाल करके केस लड़ने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, भर्तियाँ जो भी होती हैं किसी भी राज्य में वो नियमावली के तहत होती हैं। भर्तियां हो या फिर कोर्ट में फैसला हो, वो किसी की संवेदनाओं के आधार पर नहीं होता है, क्योंकि जो नियमावली बनती है या जो नियम कानून बने हुए हैं, जो संविधान बना हुआ है, वो तर्क और साक्ष्यों के आधार पर चलते हैं। जो भी चीज़ें लिखा पढ़ी में हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, उन्हीं के आधार पर फैसला होगा। आपको बहुत ज़्यादा पता है मुझे लगता है, जैसे कि आप ही लोगों ने नोटिफिकेशन को गलत बता दिया, नोटिफिकेशन को विवादित बता दिया। अब आप मुझे पर्सनली जानती भी नहीं हैं, व्यक्तिगत रूप से आपको मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं, उसके बावजूद आप बता रही हैं कि मैंने सही से डिग्री नहीं ली है। आप क्या त्रिकालदर्शी हैं या कोई दिव्य दृष्टि आपके पास है जो आप जान जाती हैं कि मेरी डिग्री ही फर्जी है? तो ये इन बहन का जवाब है, नाम आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। इन्होंने लिख रखा है कि मैंने डिग्री ही सही से नहीं ली है। अब मेरी डिग्री से क्या मतलब है? अगला जो कमेंट हमारा है वो ये है कि देखो अब क्या होता है केस में, वैसे भी एडिशनल में पहुंच गया है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 12 नवंबर को हमारा केस एडिशनल में ज़रूर है, लेकिन टाइम फिक्स है कि इतने बजे सुनवाई होनी है, 2 बजे। ठीक है, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरह की व्याधियां आएंगी नहीं तो संघर्ष किस बात का? और एक ये तो यक्ष प्रश्न है कि 55 नंबर वाली कितनी लड़कियां हैं। देखो मैं एक बात बता रही हूँ कि 55 नंबर वाली कितनी लड़कियां हैं कितनी नहीं हैं, मैं बता रही हूँ, इसको समझिए बहुत ध्यान से। 55 और 60 के बीच में सर्वाधिक संख्या है, और सर्वाधिक संख्या भी एक विशेष वर्ग की है, ओबीसी वर्ग की है, और सर्वाधिक सिलेक्शन भी यहीं से होना है, क्योंकि संख्या जहाँ पर ज़्यादा है मेरिट भी वहीं पर ज़्यादा होगी, सिलेक्शन भी वहीं पर ज़्यादा होगा। तो 55 और 60 के बीच में सर्वाधिक सिलेक्शन होगा। कितनी लड़कियां हैं तो मैं अगर बता दूंगी तो भी समस्या, अगर मैं कह दूं कि लगभग 3000 लड़कियां हैं तो भी भर्ती 2693 की है, अगर मैं कह दूं 5000 लड़कियां हैं तो भी भर्ती 2693 की है। जो किस्मत वाली हैं, और किस्मत वाली तो दूर की बात है, जिन्होंने एग्ज़ाम सेंटर में स्कोर अच्छा किया है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ठीक है, उसके बाद एक जो ये प्रश्न है बार बार घूमता रहता है कि 2 साल वालों का क्या होगा।
देखिए, नियमावली 1992 की जो संशोधित है उसी के आधार पर ये भर्ती होनी है। और 1992 की नियमावली में कला वर्ग को वैलिड माना गया है। ठीक है, कला वर्ग को वैलिड माना गया है। कला वर्ग के लोग ही इस भर्ती में सम्मिलित होंगे। जो होम साइंस या जो 4 सब्जेक्ट उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं, उन 4 सब्जेक्टों के माध्यम से जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, अब वो चाहे 2 साल वाले हों या 3 साल वाले हों, तो सभी वैलिड हैं। आगे आगे देख लेते हैं कि ये सकारात्मक वर्ड से ये परेशान हो गई। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में जो रचना पढ़ी है वो मुझे गूगल पर मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उस रचना में आपके इस दर्द का जवाब है। जिंदगी में उलझने आती हैं और वो उलझने ही हमको एक सुलझा हुआ इंसान बनाती हैं, क्योंकि उलझन को सुलझाना ही तो जिंदगी है। इतना क्या परेशान होना है। टास्क आते जाएंगे, हम लोग उनसे निपटते जाएंगे, और जब उस टास्क को हम पूरा कर लेंगे तो बहुत खुशी भी मिलेगी। इसलिए परेशान ना होइए। एक बहन है जो थोड़ा मस्ती में है, तो हालांकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि संविदा कर्मी बहनें जो 126 पदों पर अपनी दावेदारी बता रही हैं और वो पूरा लेना चाहती हैं, यानी कि वो 2693 पदों पर खुद अकेले बैठे रहना चाहती हैं। कारण मैं बता दूं क्या है। वर्तमान समय में मैंने पता लगाया है, फील्ड पर एक एक संविदा कर्मी के अंडर में समथिंग 150 आंगनबाड़ी है, इसीलिए वो पूरा लेना चाहती हैं। मतलब वो किसी और को इस विभाग में एंट्री नहीं दिलवाना चाहती हैं, और खुद की चली गई है उसको बचा नहीं पाई हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों को ये परेशानी होगी कि 34,000 में आप इतना क्यों परेशान हैं। बिल्कुल मैं परेशान होंगी, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो संघर्ष करते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो मोर्चा लेते हैं। मोर्चा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है। कोई अगर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो वो मेरी जान ले सकता है, और जान मेरी 15-20 साल पहले जा चुकी है। तो जान गंवाने की चिंता जिसको नहीं है तो वो बिल्कुल भी डरेगा नहीं। उसके बाद एक बहन बता रहे हैं कि नियमावली भी 1992 वाली ही रहेगी। बिल्कुल रहेगी सिस्टर, ऐसा नोटिफिकेशन में भी उल्लेख है। संविदा कर्मी को परमानेंट नौकरी कोई अधिकार नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और आप भी यही कमेंट में लिख रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बात की जानकारी है, और ये बिल्कुल सही बात है कि ये कोई अधिकार नहीं है कि आप हमको परमानेंट करिए। हाँ, विनम्र निवेदन करके, सरकार से विनम्र निवेदन करके आप ये कह सकती हैं, या सरकार आपके बारे में सोचे कि हाँ ये अब इस एज में कहाँ जाएंगी, तो वो अलग से कोई नियम कानून बनाए, या अलग से जो भी व्यवस्था है, लीगल प्रोसेस है, वो उसको करके इनको रख ले तो वो अलग बात है। और सही भी है, अगर इनको इतने साल वर्क करने के बाद अब इस एज में है कि ये जाएंगी कहाँ, अगर सरकार इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था कर दे तो इसमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे बीच के ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी कंट्री से ये लोग आए हैं। परंतु इन्होंने जो नोटिफिकेशन को गलत बता दिया और भर्ती पर स्टे ले लिया, उससे जो इनके बच्चों की उम्र की महिलाएं और लड़कियां हैं वो परेशान हैं। इतना ये सेल्फिश हो गई हैं कि इनका आगे वाला कमेंट आप पढ़िए। अभी मैं पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि देखिए कितना ये निहायती स्वार्थी बन गई हैं। एक बहन है जो कह रहे हैं कि 12 को आपको कोर्ट जाना चाहिए, आप बहुत अड़िग होके बोलती हैं। देखिए बहन, मैं आपको बता दूं, कोर्ट कचहरी में अधिवक्ता महोदय बोलते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। मैं बोल सिर्फ इसलिए रही हूँ कि जो संघर्षरत बहनें हैं वो काफ़ी परेशान हैं, तनाव में हैं, और जब मैं बोलती हूँ तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है, और फील्ड पर जो भी संघर्ष करता है लोग उससे जवाब भी चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम हमारे गुरुजी और हमारे एक बेहतरीन अधिवक्ता हमारी जॉब के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बोलना तो पड़ेगा ही। बाकी कोर्ट कचहरी वो अपने हिसाब से चलेगी। आगे देखिए कि कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दिखाना चाहिए। बिल्कुल, जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो इस तरह की जो आदेश हैं, मतलब मैं भी जड़ें खोदने में लगी हुई हूँ, क्योंकि 1 साल से जो रुला लिया है, जो परेशान कर लिया है, तो जाहिर सी बात है अब समय आ गया है कि हम भी अब इनका जवाब देंगे। और जैसे इन्होंने हमारी भर्ती पर स्टे लिया है, तो इनकी भी जो संविदा कर्मियों की जो जॉब है उस पर भी सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठी हुई है, जो 19 साल से पूरी नहीं हुई है, तो हम भी उसको पूरा कराने का बीड़ा उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। क्योंकि कब तक हम लोग चुप रहे। हमने तो कहा भी, हमारी तरफ से ये ऑफर भी दिया गया कि 126 पदों को रोक करके आगे भर्ती हो जाए, तो इनके द्वारा ये बोला गया कि ये पूरा लेंगी तो लें पूरा। ठीक है,
आगे ये एक बहन है, ये संविदा कर्मी ही हैं शायद, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन सरकार संविदा वालों के बारे में भी अलग से सोचे और हमारी भी भर्ती करा दे, बस जैसे सबका भला हो। ठीक है, जिससे सबका भला हो। इस भर्ती से हम सबसे ज़्यादा टेंशन में हैं। हम आपकी टेंशन को समझ सकते हैं, हम भी महिलाएं हैं और हृदय वाली महिलाएं हैं, इसीलिए हमने कहा, हमारी तरफ से ऑफर हुआ था कि 126 पदों को रोक करके बाकी भर्ती को स्टे मुक्त कर दिया जाए, भर्ती आगे बढ़ जाए। लेकिन पूरा लेंगे ये हमारे वक्तव्य नहीं है, ये आप लोगों के हैं। कारण क्या है, आप लोग ज़बरदस्ती का गवर्नमेंट का गला पकड़ना चाहते हैं इस तरीके से। ये तो वो वाली बात हुई कि हम मंदिर गए पूजा करने, चप्पल हमारी चोरी हो गई टूटही घर की स्लीपर वाली, तो हम वहाँ पर किसी की बाटा की चप्पल रखी है तो हम वो ज़बरदस्ती ले लेंगे कि हमारी गायब हो गई है तो हम इनकी बाटा की चप्पल ले लेंगे। तो ये वाली बात है। रही बात, आप दावा कर रही कि सबसे ज़्यादा आप परेशान हैं, तो आप खुद समझिए कि आपकी संविदा समाप्त तो हो चुकी है, आप परेशान हैं, और हम लोग तो बेरोजगार हैं, अभी कुछ पाए ही नहीं हैं और हमारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जबकि आपने 19 साल सेवाएं दी हैं, फील्ड पर आपने काम किया है, और आप चाहती हैं कि भावनात्मक दृष्टि से आपको पूरा उठा करके राजपाट दे दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो आने वाली जनरेशन है, जो नए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, उनका भी लीगल राइट्स है नौकरी पाने का। तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं? सभी परेशान हैं और कारण आप ही लोग हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न आते हैं कि मेरा इतना नंबर है 57 + 55 है, तो मेरा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए बहन आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। कोई भी ज्योतिष नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 55 और 60 के बीच में ही होना है सिलेक्शन, और बहुत अगर हाई भी चला गया तो बस 62-63, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। हालांकि मैंने जो वीडियो बनाया है, मैंने उसमें 55+ को सिलेक्टेड कैंडिडेट बताया है। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। और आज का वीडियो यही था। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि जो मेरी संघर्षरत बहनें हैं, इनकी कमेंटबाजी से परेशान रहती हैं, और उनका ये कहना भी है कि आप पर डे एक वीडियो बनाइए, और जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसके लिए उनको तनाव मुक्त रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें, और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।